इस कहानी का नाम है भूतिया तस्वीर। एक बहुत पुराना म्यूजियम था। म्यूजियम की दीवारों पर हजारों ऐतिहासिक तस्वीरें लगी हुई थी और उन्हीं तस्वीरों में कुछ ऐसे जिंदा तस्वीरें भी थी जिन्हें भूतिया तस्वीर कहना ही सही होगा। म्यूजियम कई सालों से बंद था, इसलिए हादसे भी थमे हुए थे, लेकिन एक सरकारी आदेश ने शहरवासियों को फिर से मौत के मुंह में आने का आमंत्रण दे दिया था, क्योंकि भूतिया तस्वीरों से भरा हुआ म्यूजियम फिर से खुलने वाला था, जिसके लिए लोगों में उत्साह था। लेकिन कुछ ऐसे भी बुजुर्ग लोग थे जो उस म्यूजियम की तस्वीरों से वाकिफ थे और वह नहीं चाहते थे कि दोबारा फिर से मौत के दरवाजे खोल दिए जाएं। शहर में डर की दस्तक हो चुकी थी। सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक म्यूजियम आम लोगों के लिए खुला रहेगा। म्यूजियम में घूमने आए लोग टिकट के लिए लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। आज पहला दिन है, इसलिए लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। म्यूजियम में सभी को एक एक करके अंदर भेज दिया जाता है। अंदर जाते ही दर्शक हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इतनी भयानक भूतिया तस्वीर उन्होंने आज तक नहीं देखी थी। कुछ तो ऐसी ही अनकही तस्वीरें थी जिन्हें देखने से एहसास हो रहा था कि वह आपसे बात करना चाहती है। घूमने आए हुए लोगों में से एक परिवार का बच्चा अचानक गायब हो जाता है। उसके मम्मी पापा म्यूजियम के हर कमरे में जाकर अपने बच्चे को ढूंढते हैं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता। म्यूजियम में उपस्थित गार्ड को सूचना दी जाती है। गार्ड अपने सीसीटीवी कैमरे में बच्चे को ढूंढने का प्रयास करता है। तभी अचानक उस गार्ड के पास कुछ लोग और घूमे हुए लोगों की जानकारी देने पहुंच जाते हैं और देखते ही देखते कई लोग गायब हो चुके होते हैं। पहले ही दिन से भूतिया तस्वीरों ने अपना माया जाल फैला लिया था। इतने सारे लोगों के गायब होने से सिक्योरिटी गार्ड परेशान हो जाता है और वह पुलिस को सूचित करता है। कुछ ही पल में पुलिस की कई गाड़ियां म्यूजियम पहुंच जाती है। खबर इतनी बड़ी थी कि मीडिया भी मौके पर अपनी जगह ले लेती है। म्यूजियम का चप्पा चप्पा छानने के बाद भी गायब हुए किसी भी व्यक्ति का कोई सबूत नहीं मिलता। तभी एक पुलिस अफसर की नज़र दीवार पर लगी हुई भूत की तस्वीर पर जाती है, जिसमें एक व्यक्ति पेड़ से उल्टा लटका होता है और उसके पीछे एक भूतिया औरत दिख रही होती है। पुलिस अफसर म्यूजियम में उपस्थित गार्ड से कहते हैं, क्या यह तस्वीर पहले भी लगी थी? गार्ड को म्यूजियम के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए वह म्यूजियम में व्यवस्था रखने वाले एक व्यक्ति से म्यूजियम की तस्वीरों के बारे में जांच पड़ताल करते हैं और उन्हें पता चलता है कि यह तस्वीरें कई 100 साल पहले की हैं। पुलिस अफसर को लगता है कि उस जमाने में आज की तरह दिखने वाले लोग नहीं थे, तो तस्वीरों में भी नहीं होने चाहिए। तभी पुलिस अफसर कुछ और तस्वीरों पर नज़र घुमाते हैं। सभी तस्वीरों में आज के ज़माने का कोई न कोई व्यक्ति नज़र आ रहा होता है और जब घूमे हुए लोगों की शिनाख्त की जाती है तो पुलिस अफसर के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। तस्वीरों में कैद व्यक्ति वही लोग होते हैं जो म्यूजियम में घूमने आए थे। यह मामला पुलिस के पहुंच से ऊपर था, इसलिए भूत विशेषज्ञ व्यक्ति को बुलाया जाता है। भूत विशेषज्ञ तकनीक के माध्यम से म्यूजियम में भूतों के अस्तित्व होने की पुष्टि करता है
और यह भी बताता है कि म्यूजियम के अंदर जो भी भूतिया तस्वीरें लगी हुई हैं वह किसी इंसान के द्वारा नहीं बनाई गई थी, बल्कि एक पुराने महल से प्राप्त हुई थी। ऐतिहासिक अफवाहों के अनुसार इन तस्वीरों को एक जादूगर ने राजा के कहने पर बनाया था, जिसमें उसने राजा के दुश्मनों को जिंदा ही अपनी मंत्र शक्ति के माध्यम से तस्वीरों में कैद कर दिया और उन तस्वीरों को महल के तहखाने में हमेशा के लिए संरक्षित कर दिया गया। लंबे समय के बाद ये भूतिया तस्वीरें म्यूजियम तक पहुंची हैं और तस्वीरों में मौजूद इंसान राजा के दुश्मन, जो कि भूत बन चुके थे, वह तस्वीरों से बाहर आना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने हमारी दुनिया से एक एक व्यक्ति को चुना है और उन्हीं व्यक्तियों के शरीर के जरिए यह हमारी दुनिया में आ सकते हैं। भूत विशेषज्ञ की बात सुनकर वहां मौजूद सभी घबरा जाते हैं और अपने परिवार वालों के लिए दुखी होकर रोने लगते हैं। तभी भूत विशेषज्ञ बताते हैं कि तस्वीरों में कैद इंसानों को निकालने का एक ही तरीका है, हमें उन तस्वीरों से हर उस इंसान को मिटाना होगा जो हमारी दुनिया से गया है, लेकिन यह काम सिर्फ कुछ ही सेकंड में करना होगा। पुलिस अफसर भूत विशेषज्ञ से पूछते हैं, इतनी जल्दी किसी की तस्वीर मिटाना संभव नहीं है, आप बताएं कैसे होगा। भूत विशेषज्ञ बताते हैं कि विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, हमें एक ऐसे केमिकल की ज़रूरत है जो एक सेकंड में किसी भी पेपर से रंगों को हटा सके, और किस्मत से उन्हें ऐसा एक केमिकल मिल जाता है जिससे सभी की तस्वीरें मिटाई जा सकती थी। लेकिन चुनौती तो सभी तस्वीरों को एक साथ मिटाने की थी। भूत विशेषज्ञ पुलिस अफसर से कहते हैं, जितने भी तस्वीरों में लोग कैद हैं, आप उनके सामने अपना एक एक पुलिस का जवान खड़ा कर दीजिए, ताकि सभी के हाथ में केमिकल पाउडर देकर एक साथ लोगों की तस्वीर मिटाई जा सके। पुलिस अफसर अपने सभी जवानों को एक एक तस्वीर के आगे खड़ा कर देते हैं और सभी के हाथों में तस्वीर मिटाने वाला केमिकल पाउडर देते हैं। सभी को निर्देश दिए जाते हैं कि गोली की आवाज़ से आप लोगों को पाउडर उसी तस्वीर पर फेंकना है जिसे हम मिटाना चाहते हैं, और भूत विशेषज्ञ का इशारा मिलते ही पुलिस अफसर गोली चला देता है और देखते ही देखते पुलिस के सभी जवान पाउडर तस्वीरों में फेंकना शुरू कर देते हैं, जिससे म्यूजियम के अंदर धुआं फैल जाता है और कुछ दिखाई नहीं देता। कुछ ही पलों में जैसे ही दिखना प्रारंभ होता है, लोगों के चेहरे में खुशी की चमक आ जाती है। तस्वीरों के सामने घुमा हुआ हर शख्स खड़ा होता है, सभी अपने अपने रिश्तेदारों को देखकर झूम उठते हैं। भूत विशेषज्ञ ने सभी को तस्वीरों से आज़ाद कर दिया था। एक एक करके सभी को म्यूजियम से बाहर निकाला जाता है, लेकिन अचानक एक व्यक्ति के सर में गोली लगती है और लोगों की चीख से अफरा तफरी मच जाती है और देखते ही देखते कई गोलियां चलने लगती हैं। लोगों को कुछ समझ में आता इससे पहले कुछ लोगों की जान चली जाती है। पुलिस अफसर अचानक मोर्चा संभालते हुए भूत विशेषज्ञ के पास आते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता क्योंकि गोलियां चलाने वाले लोग पुलिस के जवान ही होते हैं। पुलिस अफसर भूत विशेषज्ञ से पूछते हैं, मेरे ही लोग इतने उग्र कैसे हो गए जो कि आम जनता को गोलियां मार रहे हैं। भूत विशेषज्ञ के सामने नई समस्या खड़ी हो चुकी थी। उसके मन में अंदेशा तो था कि आत्माएं अब पुलिस के जवानों के शरीर के अंदर आ गई हैं, लेकिन उन्हें बाहर निकालने का तरीका उसे नहीं पता था। भूत विशेषज्ञ पुलिस अफसर को म्यूजियम के बाहर ले जाने को कहता है।
ताकि म्यूजियम बंद किया जा सके। पुलिस अफसर गोलियों से बचते हुए भूत विशेषज्ञ को म्यूजियम के बाहर सुरक्षित निकाल लेते हैं और म्यूजियम का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। कुछ ही देर में गोलियां चलना तो बंद हो जाती हैं, लेकिन इस घटना ने शासन के म्यूजियम खोलने के फैसले पर सवाल खड़ा कर दिया था। अब म्यूजियम में भूतिया तस्वीरें तो नहीं थी, लेकिन जिंदा भूत जरूर आ चुके थे। और इसी के साथ कहानी का पहला अध्याय समाप्त हो जाता है। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।